3 नंबर में क्या दिया हुआ है, इसमें भी दशमलव का गुना है। यहाँ पे दिया हुआ है, अब पहले जो था दोनों साइड अंक ऐसा था, अब जीरो वाला संख्या आ गया। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे है हल लिखेंगे 36.8 गुना 10। ठीक है, इसको डायरेक्ट गुना कर लीजिए। एक बार पहले करके देख लेते हैं। 368 दशमलव को छोड़ेंगे तो, या दशमलव देंगे तो यहाँ जीरो, पहले जो दशमलव को छोड़ देंगे तो जीरो से गुना होगा, तो 0 0 0 सभी को जीरो से, 1 से करेंगे 8 6 3, सभी को जोड़ेंगे तो 0 8 6 3। सिंपल गुना कर लीजिए पहले साधारण रूप से, दशमलव को अभी छोड़ देंगे, नहीं समझते हैं तो ठीक, दशमलव को छोड़ देंगे तो हो गया 3680, डायरेक्ट 3680। एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पे दे दीजिए। दाहिने साइड से दशमलव चेक करेंगे, इसमें भी और इसमें भी। दाहिने साइड से चेक करेंगे, दाहिने साइड से एक अंक पे दशमलव है तो दाहिने साइड से एक अंक के बाद दशमलव दे दीजिए। अब बताएंगे कोई भी संख्या के दशमलव के बाद जब जीरो रहता है तो जीरो हट जाता है। जैसे 5.0 है, तो इसका मतलब ये 5 हुआ, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो है तो जीरो को हटा दीजिए। कोई संख्या दूसरा थोड़े है अंक, हटा दीजिए। अब दशमलव का क्या मीनिंग है बाद में, इसी प्रकार ये हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा 368 लिखिए, या 368.0 लिखिए, दोनों चलेगा। इसमें डायरेक्ट क्या करना है सो देखेंगे। दशमलव को छोड़ेंगे तो 368 हो गया, और जीरो की गुना वाला जानते हैं कि जीरो को छड़िए और देखिए अंक क्या है। एक से पहले इसको कर दिए, 368 हुआ, एक जीरो है तो एक जीरो लगाइए, 2 जीरो रहता 2 जीरो लगाते, आंसर हो गया दोनों, ये भी और ये भी, जो आपके बुक में हो। यहाँ पे है देखेंगे, दशमलव को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 300, लिखेंगे हल 35.3 और गुना 100। दशमलव को हटाएंगे जैसे, तो अभी छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 353, और जीरो वाले से आसान है गुना करना। जीरो को छोड़िए, एक देखिए, एक से इसको करेंगे तो 353, 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दीजिए। सिंपल गुना पहले कर लीजिए, दशमलव को हटाइए और 100 से गुना, यानी कि दोनों जीरो को छोड़ देंगे और जो अंक बच गया उससे पहले गुना, 1 से गुना कीजिए, कर लिए। अब जो है एक अंक के बाद दशमलव है, इस दाहिने साइड से एक अंक के बाद दशमलव दीजिए, तो ये हो जाएगा 3530 आंसर, दोनों आंसर चलेगा। क्यों, तो दशमलव के बाद जीरो है जो हटा दिया जा सकता है आराम से। ये हो आंसर, ये हो आंसर, दोनों आंसर चलेगा। 15 है, दशमलव है जीरो, कितनों भी जीरो इसको हटा सकते हैं, 15 बचेगा। 3 में है, देखिए यहाँ पे हल लिखेंगे 3.62 गुना 100। ठीक, अब क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे, 100 से गुना करेंगे। अब 100 से गुना करना आसान है कि 1 से गुना कर दीजिए, जीरो को हटाइए, 1 है तो 1 से गुना कीजिए, तो 362, और 2 जीरो है 2 जीरो लगाइए। कोई भी संख्या है, जैसे आपको कहेगा है 39, गुना कहेगा 1000 से कीजिए, तो 1000 से गुना नहीं करना है, तीनों जीरो को छोड़िए, बच गया कितना 1, तो ये हो जाएगा 39 को 1 से करेंगे 39, कितना जीरो है उतना जीरो लगा दीजिए। अब यहाँ पे कहते कि यहाँ भी दूसरा संख्या ये हो सकता है कि जैसे 31 है या 73 है और गुना है 2000, ये भी हो सकता है, या 200, तो इस जीरो वाला को छोड़ दीजिए, कितना बचा 2, तो 73 को 2 से कर देंगे डायरेक्ट पहले, तो ये हो जाएगा 3 को 2 से 6, 7 को 2 से 14, जीरो वाले को छोड़ देंगे, अंक देखेंगे 2 है तो 2 से पहले गुना, कितना जीरो है उतना जीरो लगा दीजिए, ये गुना होता है, सिंपल आसान। तो दशमलव हटाएंगे और जीरो वाले में आसान है कि 1 से गुना कर दीजिए, और ये हो गया 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव दाहिने साइड से दे दीजिए।
फिर दशमलव के बाद 0 है, दशमलव के बाद 0 है तो वो हट जाएगा, 362 हो जाएगा आंसर। ठीक, 4 नंबर में यहाँ पे देखेंगे हल, 0.03 गुना 1000, दशमलव हटाएंगे तो आगे में कितना बचा, 0। जैसे यहाँ पे है 0 दशमलव है, 0 है, 3 है, इस दशमलव को अभी 1 मिनट के लिए हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, आगे में 0। आगे में 0 का मतलब क्या हो गया, ये कुछ नहीं है, कितना बचा, 3। 3 को 1 से करेंगे, 0 वाले को हटा देते हैं ना, हटा दीजिए तो 1 बचा, तो 3 को 1 से करेंगे 3। कितना 0 है इसमें, 3 0। नहीं समझते हैं तो डायरेक्ट आप कीजिए, 0.03 और 1000 से गुना कीजिए, दशमलव को हटा देंगे ध्यान से या अभी छोड़ दीजिए, इसको गुना कर लीजिएगा, इतना होगा 3000। और 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव इधर से दीजिए, इधर से नहीं देना, इधर से दाहिने साइड से गिनती करेंगे, 2 अंक के बाद दशमलव, दाहिने अंक के बाद इधर भी गिनती करते हैं तो 2 अंक के बाद है ना दशमलव, इधर भी दे दीजिए 2 अंक के बाद दशमलव, 30। दशमलव के बाद 0 है, कोई परेशानी नहीं, हटाइए उसको। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, क्या अब तो जानते हैं कि 0 वाले गुना से कैसे करेंगे, 0 वाले से कैसे गुना करना है, ये अपना लोग ढंग से जानते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा अपने अलग से सोचिए, अलग ढंग से कि कैसे 0 वाले को गुना करेंगे। यहाँ पे देखिए कि जैसे ही 0 वाले से गुना करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे हल और डायरेक्ट गुना कीजिए, 153.7 गुना 10 है, ठीक है। तो पहले करना क्या है कि डायरेक्ट लिखिए, इसको पॉइंट को हटाइए, 15 3 7 है, लिख दीजिए। 1 0 है, गुना में है कितना, 1 0, यानी 10 से गुना है। तो क्या करना है, ये 10 पॉइंट जो है एक अंक दाएं साइड खिसकेगा तो यहाँ चले आएगा। फिर से जैसे ही डायरेक्ट लिखे तो दशमलव कहाँ था, 3 के बाद था ना, अब कहाँ चला गया, 1 अंक के बाद, यानी 7 के बाद चला गया, और यहाँ नहीं कुछ तो 0, तो पॉइंट के बाद 0 रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो समझ रहे हैं मैंने क्या कहा, मेरा कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट लिखिए, 1 0 है तो 1 अंक घिसकाइए दाएं साइड, किसको, पॉइंट को, 2 सुना रहेगा तो 2 बार घिसकाएंगे, देखते हैं। यहाँ पे चेक कर दीजिए, इसको डायरेक्ट देखिए, 362 है, पॉइंट हटाएंगे तो कितना है, 362, 362 डायरेक्ट लिखिए, ठीक। अच्छा, यहाँ देखेंगे पॉइंट के बाद कितना डिजिट, 2 अंक है, पॉइंट के बाद 2 अंक है, ध्यान में रखना है, ठीक। कितना 0 है, 100 से गुना करना है, यानी डबल 0 है, गुना में है डबल 0। तो क्या करना है, 2 0 से गुना करना है, यानी 100 से गुना करना है, तो पॉइंट जो है 2 अंक आगे खिसकेगा दाएं साइड, यानी यहाँ था ना पहले, देखिए यहाँ पे है ना, तो ये 2 अंक दाएं साइड जाएगा, 1 और 2 यहाँ जाएगा, तो यहाँ पॉइंट देने से क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं। समझ रहे हैं, इसको डायरेक्ट कर दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे हल, यहाँ पे है 3.53 गुना 10, इसको जब डायरेक्ट करेंगे तो लिख दीजिए, पॉइंट को हटाइए, 3 या ऐसे रखिए 3 5 3 है, ये देखेंगे गुना में क्या है, 10 है, यानी कि 1 0, गुना में 10 है मतलब 1 0, तो ये दशमलव जो है 1 अंक घिसकेगा दाएं साइड, यहाँ पे पॉइंट था तो 1 अंक घिसकेगा, क्यों, 1 0 है, 2 0 रहता तो 2 अंक घिसकता। ये हो गया आंसर। यहाँ पे लिखेंगे हल, डायरेक्ट इसको कीजिए, 168.07 है, गुना में 10 है, इसको डायरेक्ट पहले लिखिए, तो ये हो जाएगा 16 8, ये 168.07, गुना में क्या है 10, यानी 1 0, तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा, 1 अंक घसकेगा, कहाँ, दाएं साइड, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। ये हो गया आंसर। समझ में आ रहा, फिर से जैसे ये पॉइंट यहाँ था और 10 से गुना था, यानी 1 0 था, तो 1 अंक घिसकेगा दाएं साइड, गुना में। ये यहाँ पे लिखेंगे हल, यहाँ है 0.08 गुना 10, इसको पहले लिखेंगे डायरेक्ट 0.08,
और क्या करना है, गुना में क्या है 10 है यानी 1 0, तो ये पॉइंट जो है कहाँ जाएगा, एक अंक घिसकेगा कहाँ, दाएं साइड, यानी दाएं साइड इस साइड है ना, तो यहाँ से एक अंक लीजिए, तो एक अंक ये 0 हो गया, तो यहाँ हो जाएगा पॉइंट, अब यहाँ पॉइंट हट जाएगा, ये हो गया आंसर। जब गुना में 10 रहेगा यानी 1 0 रहेगा तो एक अंक घिसकाइए दाएं साइड, किसको, पॉइंट को, किसको, बिंदु को। यहाँ पे इसको लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल, यहाँ पे है 31.57, गुना कितना है 1000 यानी 3 0, तो डायरेक्ट इसको लिखिए 3157। ठीक, और अपना लोग एक चीज़ जानते हैं, अब कुछ नहीं करना है, पॉइंट कहाँ है, 2 अंक के बाद, कितना 0 है, 3 0, तो यहाँ है पॉइंट, अभी यहाँ पे रहने दीजिए, पॉइंट यहाँ है। जब पॉइंट यहाँ है तो ये 3 अंक घिसकेगा, है कहाँ, तो 2 अंक है, यहाँ 0 कर दीजिए। आप कहेंगे यहाँ 0 करने से क्या फ़ायदा, 0 देंगे तो मान गड़बड़ हो जाएगा, मान गड़बड़ नहीं होगा। जैसे आपको है क्या 2.37, यहाँ पे 2 0 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 1 0 लगाइए, 2 0 लगाइए, चलेगा। ठीक है, समझ रहे हैं। जैसे यहाँ पे कुछ रहेगा, जैसे 0.781 है, 1 0 लगा दीजिए, 2 0 लगा दीजिए, क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे 1 0 बढ़ा दिए, ठीक है, 0 हटा भी सकते हैं, लगा सकते हैं, मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब क्या करना आप लोगों को, अब देखिए ये जो 3 0 से गुना है यानी 1000 से गुना है, तो ये दशमलव जो है कहाँ जाएगा, 3 अंक जाएगा कहाँ, दाएं साइड, तो 3 अंक गिनती कीजिए दशमलव के बाद, 1 2 3, यहाँ दशमलव। अब कहेंगे इसका मतलब क्या है, इधर 0 डाल तो दीजिए, नहीं समझते हैं तो फिर से एक बार इसको डायरेक्ट वाले लिखेंगे 31.57, दशमलव वाले जैसे रहेगा 3 दशमलव है, मानते हैं 8.9 है, यहाँ पे 1 2 3 0, जितना मान है 0 लगा दीजिए, मान नहीं गड़बड़ होगा, तो 0 2 ठो लगा दीजिए, नहीं समझते हैं तो 1 0 लगाइए, 2 0 लगाइए, सब चलेगा। अब देखेंगे पॉइंट तो यहाँ है, 1000 से गुना है यानी 3 0 है, गुना में 3 अंक दाएं साइड जाए खिसकेगा, कौन चीज, दशमलव, तो 3 अंक यहाँ से गिनती कर लीजिए, तो यहाँ आएगा दशमलव, यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर होके। तो दशमलव यहाँ था, 3 अंक घिसकेगा, क्यों, 3 0 से गुना है यानी 1000 से गुना है, तो 3 अंक दाएं साइड खिसकेगा, कौन, दशमलव। दशमलव के बाद 0 है तो 0 हटाइए। अब जानते हैं कि जैसे 6 दशमलव है तो 6 दशमलव का कोई मतलब नहीं है, ये दूसरा चीज़ है, दशमलव 6 रहेगा तो ये दूसरा चीज़ है, और ये दूसरा चीज़ है, ये दशमलव का कोई मीनिंग नहीं है, इसको हटाइए, ये हो गया आंसर, डायरेक्ट कीजिए। यहाँ पे डायरेक्ट कीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे हाल, यहाँ पे है 31.1 गुना 100, यहाँ पे हो जाएगा 31 1, यहाँ पे देखेंगे 1 0 देन दीजिए, समझते हैं, दशमलव के बाद 1 0 लगा दीजिए, 2 0 लगा दीजिए, चलेगा, चलेगा। अब क्या करना है, दशमलव दिखेंगे यहाँ पे, दशमलव गुना में क्या है, 100 है यानी 2 0, तो 2 अंक दाएं साइड खिसकेगा, कौन, दशमलव। तो यहाँ पहले था ना, अब यहाँ पे लग जाएगा 2 अंक खिसकेगा ना दाएं साइड, यहाँ से दाएं साइड खिसकेगा 2 अंक, और दशमलव यहाँ पड़ेगा, समझ रहे हैं। जब 3 अंक नहीं पुड़ेगा तो क्या करेंगे, वहाँ पे 0 कर देंगे, जहाँ पे यहाँ पे देखेंगे कहीं पे आपको रहेगा जैसे 7.39 है और गुना में है 1000, तो यहाँ पे करते क्या है, 739 लिख दीजिए डायरेक्ट, दशमलव के बाद कितना है, 2 अंक, और घसकेगा दशमलव कहाँ, 3 अंक जाएगा, क्यों, 3 0 है ना, 1000 से गुना है, तो 3 अब यहाँ है, यहाँ पे 0 कर दीजिए, 1 0 2 0 सब लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है दशमलव कहाँ जाएगा, 3 अंक खिसकेगा दाएं साइड, दाएं साइड खिसक जाएगा, तो यहाँ से 3 अंक लीजिए, तो यहाँ पे आएगा दशमलव। ठीक है,
ऐसे होता है। दशमलव के बाद जितना मन हो जीरो दे सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। तो ये हो गया आपका आंसर। डायरेक्ट कीजिए। आप कहेंगे ये तो कभी नहीं देखे थे कि 00.8 है, तो भैया ये दोनों को हटा दीजिए, क्या दिक्कत है, या एक ठो को रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपको कहेगा 6.9 है, तो यहाँ पे जितना जीरो हो दे दीजिए, ठीक है। ये दोनों बराबर हो जाएगा, 6.90 बराबर हो जाएगा 6.9, ये सभी बराबर होता है, ठीक है। इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। और यहाँ पे जैसे 0.7 है, 1 है, 3 है, 2 है, कुछ भी है, यहाँ जीरो और लगा दीजिए, नहीं तो हटा दीजिए, दशमलव ठो रहेगा, हटेगा। जीरो लगाइए ना लगाइए क्या दिक्कत है, 1 लगाइए, 2 लगाइए, नहीं लगाइए, सब चलेगा, ठीक। दशमलव से पहले और दशमलव के बाद भी, ठीक है। कोई भी संख्या के पहले जब जीरो लगाते हैं तो क्या होता है, कुछ नहीं। तो पहले जो है आप इसको लिखेंगे, किसको, 3 का 1 है, यहाँ 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, इसको लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल बताइए, लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है, तो ठीक है, इसको डिटेल में जानेंगे, ठीक है। इसका चैप्टर है क्षेत्रफल वाला। तो देखिए आयत जो होता है ऐसा होता है जिसका दो आमने सामने की भुजा बराबर होता है। तो यहाँ पे देखेंगे आयत की लंबाई है, जब इसको लंबाई कहेंगे तो 7.1 सेंटीमीटर ये है, 7.1 सेंटीमीटर लंबाई ये है, चौड़ाई जो है 2.5 सेंटीमीटर है, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर है। समझ रहे हैं कि ये दूरी 2.5 सेंटीमीटर है, ये 7.1 सेंटीमीटर है। तो दोनों बराबर होता है, ये और ये बराबर, ये बराबर आयत में होता है। तो आयत का क्षेत्रफल जो होता है, यहाँ पे लिखेंगे सूत्र से आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। और लंबाई जानते हैं कि यहाँ दिया हुआ है कितना, 7.1 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया हुआ 2.5 सेंटीमीटर, गुना कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा दशमलव को हटाइए पहले, 25 और 71 को गुना कर दीजिए। 25 को 1 से करेंगे 25, 25 को 7 से करेंगे 175, 5 7 7 1 1775 हो गया, 1775। एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव है, सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर है इसीलिए स्क्वायर, यानी कि हो गया इसका क्षेत्रफल जो हुआ, क्षेत्रफल 17.75 वर्ग सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया हुआ, तो जानते हैं समबाहु त्रिभुज जो होता है उसका सभी भुजा बराबर होता है। तो ये हो गया, इसको कहेंगे ए, इसको बी, इसको सी। तो ये हो जाता है 5.7 सेंटीमीटर ये भुजा, और सभी भुजा बराबर हो जाएगा, ये भी बराबर, तो 5.7 सेंटीमीटर ये भी बराबर। तो परिमाप जो होता है तीनों भुजा को जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए 7, 5.7, 5.7, 5.7 जोड़ेंगे 21, 2 15, 2 17।
171। ठीक है, यहाँ पे है 6 नंबर में, एक दोपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 10 लीटर में वह कितनी दूरी तय करेगा। कह रहा है कि कोई दोपहिया वाहन है, मोटरसाइकिल, बाइक जो कही है, वो जो है 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो 10 लीटर में कितना जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे हल, लिखेंगे चूंकि 1 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करता है बराबर 55.3 किलोमीटर, तो कह रहा 10 लीटर में, इसीलिए 10 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करेगा बराबर 55.3 किलोमीटर गुना 10, तो बढ़ाते हैं 10 से गुना करने में कितना आसान है कि डायरेक्ट कीजिए 55.3 किलोमीटर, 1 जीरो है यानी 10 से गुना है, तो 1 यहाँ आएगा दशमलव, 1 अंक दाएं साइड, 1 अंक दाएं साइड जाएगा, 1 अंक दाएं साइड जाएगा दशमलव, और दशमलव के बाद कुछ भी नहीं है, तो क्या मतलब समझ रहे हैं, 6.0 है, 19 है, क्या होगा, इस दशमलव का कोई वैल्यू नहीं रहता, तो 553 किलोमीटर दूरी तय करेगा। यहाँ पर देखेंगे वर्ग की भुजा है इतना, तो क्षेत्रफल क्या होगा, पहले जान लेते हैं, इसको फुल डिटेल में जानेंगे बाद में, अभी थोड़ा सा। वर्ग की सभी भुजा बराबर होता है, A B C D, सभी बराबर भुजा, जितना ये उतना ये उतना ये उतना ये सभी, तो कितना है 2.5 cm, 2.5 cm, 2.5 cm, यानी 2.5 सेंटीमीटर है सभी का। तो क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, भुजा कितना है 2.5 सेंटीमीटर, तो इस कितना हो जाएगा 2.5 cm गुना 2.5 cm, पहले दशमलव को हटाएंगे तो 25 हो गया, 25 को 25 से करेंगे 625, cm को cm से करेंगे cm स्क्वायर, 1 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, गुना तो जानते हैं, गुना सिंपल करना दीजिए, 25 को 25 से करेंगे 625, 1 अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव दे दिए दाहिने साइड से।